फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का यह वीडियो सिख गुरुओं के बारे में है और उनके बारे में इस वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारियों का संग्रह किया गया है जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। इसे स्किप ना करेंगे, पूरा देखेंगे। सिखों के जो पहले गुरु थे वो थे गुरु नानक और इनके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये है। पॉइंट नंबर 1, सिख मत के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। पॉइंट नंबर 2, नानक जी के पिता का नाम कल्याण चंद, जिनका पुकारू नाम मेहता कालू जी था, और माता का नाम तृप्ता था। इसे आप याद रखेंगे। इनके जन्म के बाद तलवंडी का नाम ननकाना साहब पड़ा था, यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है। और इनकी पत्नी का नाम सुलेखनी था, यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य, इसे आप याद रखेंगे। और चौथी बात जो है इनके बारे में, इनके 2 पुत्र थे जिनका नाम श्रीचंद और लक्ष्मी चंद था। 5वीं बात, नानक जी ने करतारपुर नामक एक नगर बसाया था जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। इसी स्थान पर सन 1539 ईस्वी में गुरु नानक देव जी का देहांत हुआ था। पॉइंट नंबर 6, 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा की रात को इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसे भी आप याद रखेंगे। और पॉइंट नंबर 7 जो है, गुरु नानक देव जी ने संगत और पंगत को स्थापित किया था। और पॉइंट नंबर 8 है, संगत का अर्थ होता है धर्मशाला और पंगत का अर्थ होता है लंगर। तो ये थी गुरु नानक देव जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। और सिखों के जो दूसरे गुरु हुए वो थे गुरु अंगद देव जी, जिनका कार्यकाल रहा गुरु के रूप में 1538 ईस्वी से लेकर 1552 ईस्वी तक। और इनके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये है, गुरु अंगद देव जी सिखों के दूसरे गुरु थे। गुरु नानक देव जी ने अपने दोनों पुत्रों को छोड़कर उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया था। इनका जन्म फिरोजपुर पंजाब में 31 मार्च 1504 ईस्वी को हुआ था। पॉइंट नंबर 2 जो है, इनके पिता का नाम फेरू जी था जो पेशे से व्यापारी थे। उनकी माता का नाम रामा जी था। इन्हें लाहिना जी के नाम से भी जाना जाता है, लाहिना जी याद रखेंगे आप। चौथा, इन्होंने ही गुरुमुखी लिपि को जन्म दिया था। यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि गुरु लिपि मुखी को जन्म किसने दिया था, तो इसका श्रेय दिया जाता है गुरु अंगद देव जी को। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है और इसे आप याद रखेंगे। और 5वीं और महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरु अंगद जी ने जात पात के भेदभाव से हटकर लंगर प्रथा स्थायी रूप से चलाई और पंजाबी भाषा का प्रचार प्रसार शुरू किया। तो ये थे गुरु अंगद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इन तथ्यों को आप याद रखेंगे। और तीसरे नंबर के जो गुरु हुए वे थे गुरु अमरदास जी। गुरु के रूप में इनका कार्यकाल रहा 1552 ईस्वी से लेकर 1574 ईस्वी तक। और इनके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये हैं। 1, गुरु अंगद देव जी के बाद गुरु अमरदास सिख धर्म के तीसरे गुरु बने। पॉइंट नंबर 2, 61 वर्ष की आयु में गुरु अंगद देव को अपना गुरु बनाया और तब से लगातार उनकी सेवा की। गुरु अंगद देव ने उनकी सेवा और समर्पण को देखकर ही उन्हें अपनी गद्दी सौंपी थी। और पॉइंट नंबर 3 जो है वो ये है, गुरु अमरदास ने सती प्रथा का विरोध किया तथा अंतर्जातीय विवाह एवं विधवा विवाह को बढ़ावा दिया था। साथ ही लंगर की परिपाटी को जनप्रिय बनाने में इनकी एक अति महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो ये थी गुरु अमरदास के बारे में कुछ स्मरणीय तथ्य, इसे आप अवश्य याद रखेंगे। और सिखों के जो चौथे गुरु हुए वे थे गुरु रामदास जी। और इनका गुरु के रूप में कार्यकाल रहा 1574 ईस्वी से लेकर 1581 ईस्वी तक। और जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये है, गुरु रामदास जी गुरु अमरदास के दामाद थे। गुरु रामदास जी का जन्म लाहौर में हुआ था। बाल्यावस्था में उनकी माता का देहांत हो गया था। उसके बाद वे अपनी नानी के साथ रहे। गुरु अमरदास जी ने इनकी सहनशीलता, नम्रता, आज्ञाकारिता के भाव को देखकर ही
अपनी छोटी बेटी की शादी इनके साथ कर दी थी। और तीसरा पॉइंट जो है वह है गुरु रामदास ने 1577 ईस्वी में अमृत सरोवर नामक एक नगर की स्थापना की थी, जो आगे चलकर अमृतसर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो यह था गुरु अमरदास जी के बारे में कुछ। उम्मीद है इसे आप याद रखेंगे। पॉइंट नंबर 4, मुगल साम्राज्य के मुगल बादशाह अकबर इनका बहुत सम्मान करते थे। इनके कहने पर ही अकबर ने 1 साल का पंजाब का लगान माफ कर दिया था। ये थी गुरु रामदास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। और सिखों के जो 5वें गुरु हुए वो थे गुरु अर्जुन देव जी, और इनका गुरु के रूप में कार्यकाल रहा 1581 ईस्वी से लेकर 1606 ईस्वी तक। और इनके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये है, गुरु अर्जुन देव का जन्म 15 अप्रैल 1563 ईस्वी को हुआ था। पॉइंट नंबर 2, गुरु अर्जुन देव ने खुद को सच्चा बादशाह कहा था। पॉइंट नंबर 3, गुरु अर्जुन देव चौथे गुरु रामदास के पुत्र थे। पॉइंट नंबर 4 जो अति महत्वपूर्ण है, इन्होंने अमृत सरोवर का निर्माण कराकर उसमें हरमंदिर साहिब, जिसे आज का स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है, का निर्माण कराया था, जिसकी नींव सूफी संत मियाँ मीर के हाथों रखवाई गई थी। ये पॉइंट नंबर 4 अति महत्वपूर्ण है और इसे आपको अवश्य याद रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 5 है, धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना करने का श्रेय भी इनको ही जाता है। ये दोनों ही पॉइंट 4 और 5 अति महत्वपूर्ण है और अक्सर परीक्षाओं में इन्हीं 2 पॉइंटों से प्रश्न किए जाते हैं। और पॉइंट नंबर 6 ये भी महत्वपूर्ण है, जहांगीर ने इन्हें अपने पुत्र खुसरो की बगावत में सहायता करने के कारण 30 मई 1506 ईस्वी को फांसी दे दी थी। जी हाँ, याद रखेंगे आप, 30 मई 1506 ईस्वी को इन्हें फांसी दी गई। यह था गुरु अर्जुन देव जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इनका जो है सिख धर्म के उत्थान में, इसे मान सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाने में एक महत्वपूर्ण और अनन्य योगदान रहा है। इसे आप जरूर याद रखेंगे। और सिख पंथ में जो 6वें गुरु हुए वो थे गुरु हरगोबिंद, जिनका कार्यकाल सिख गुरु के रूप में रहा 1606 ईस्वी से लेकर 1645 ईस्वी तक। और इनके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये है, गुरु हरगोबिंद सिंह 5वें गुरु अर्जुन देव के पुत्र थे। पॉइंट नंबर 2, इनकी माता का नाम गंगा था। पॉइंट नंबर 3, इन्होंने सिखों को अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण लेने के लिए प्रेरित किया। पॉइंट नंबर जो 4 है वो है, इन्होंने ही सिख धर्म को योद्धा का रूप प्रदान किया और इन्होंने अपनी एक छोटी सी सेना भी बना ली थी, जिस कारण इन्हें 12 वर्षों तक मुगल कैद में रहना पड़ा। पॉइंट नंबर 6, रिहाई के बाद इन्होंने शाहजहां के खिलाफ बगावत कर दी और 1628 ईस्वी में अमृतसर के निकट युद्ध में शाही मुगल फौज को हरा दिया। पॉइंट नंबर 7 जो कि अति महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखेंगे, गुरु हरगोबिंद सिंह ने ही अकाल तख्त का निर्माण भी करवाया था। 1644 ईस्वी में कीरतपुर पंजाब में इनका निधन हो गया। ये थी इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। और सिख पंथ के अंतर्गत जो 7वें गुरु हुए वो थे गुरु हरराय, और इनका कार्यकाल गुरु के रूप में रहा 1645 ईस्वी से लेकर 1661 ईस्वी तक। और इनके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये है, गुरु हरराय साहिब जी सिख धर्म के 6ठे गुरु हरगोबिंद सिंह के पुत्र बाबा गुरदीता जी के छोटे बेटे थे। ये महत्वपूर्ण बात है, इसे आप याद रखेंगे। और पॉइंट नंबर 2 जो है इनके बारे में वो है, गुरु हरराय का विवाह किशन कौर के साथ हुआ तथा इनके 2 पुत्र राम राय जी और हरकिशन साहब जी थे। गुरु हरराय ने औरंगजेब के भाई दारा शिकोह की मदद की थी और 1661 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। ये सिख धर्म के शांतिमय प्रचार की नीति को अपनाया। और फ्रेंड्स, सिख पंथ के अंतर्गत जो 8वें गुरु हुए वो थे गुरु हरकिशन, और गुरु के रूप में इनका कार्यकाल रहा 1661 ईस्वी से लेकर 1664 ईस्वी तक। और इनके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो ये है, गुरु हरकिशन साहिब का जन्म 7 जुलाई 1656 ईस्वी को करतारपुर साहिब में हुआ था
तथा ये 7वें गुरु हरराय जी के पुत्र थे। किसके? हरराय जी के पुत्र थे। पॉइंट नंबर 2, गुरु हरकिशन साहिब ने 1661 ईस्वी में मात्र 5 वर्ष की आयु में ही गद्दी प्राप्त कर ली थी। पॉइंट नंबर 3, कम उम्र के कारण औरंगजेब ने इनका विरोध किया था। पॉइंट नंबर 4, इस विवाद को सुलझाने के लिए वे औरंगजेब से मिलने दिल्ली गए तो वहाँ हैजे की महामारी फैली हुई थी। कई लोगों को स्वास्थ्य लाभ कराने के बाद गुरु हरकिशन साहिब जी स्वयं चेचक से पीड़ित हो गए तथा 30 मार्च 1664 को इनका निधन हो गया। अपने अंतिम क्षणों में इनके मुंह से बाबा बकाले शब्द निकले, जिसका अर्थ था कि अगला सिख गुरु बकाले गांव में ढूंढा जाएगा। साथ ही गुरु हरकिशन साहिब ने अंतिम क्षणों में यह भी निर्देश दिया था कि उनकी मृत्यु के बाद कोई भी रोएगा नहीं। तो ये थे गुरु हरकिशन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। नेक्स्ट, सिख धर्म के जो 9वें गुरु हुए वो थे गुरु तेग बहादुर जी, और गुरु के रूप में इनका कार्यकाल रहा 1664 ईस्वी से लेकर 1675 ईस्वी तक। और इनके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये है, गुरु तेग बहादुर सिंह का जन्म 18 अप्रैल 1621 को पंजाब में हुआ था। गुरु तेग बहादुर सिंह ने धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया था। सही अर्थों में गुरु तेग बहादुर सिंह को हिंद की चादर कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि हिंद की चादर किसे कहा जाता है सिख धर्म के संबंध में, तो होगा गुरु तेग बहादुर को। इस समय काल में औरंगजेब जबरन धन परिवर्तन करा रहा था। इससे परेशान होकर कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर की शरण में आए तो उन्होंने कहा कि औरंगजेब से जाकर कहो कि अगर वो मुझे इस्लाम कबूल करवा देगा तो हम सब भी इस्लाम कबूल कर लेंगे। गुरु तेग बहादुर सिंह जी को औरंगजेब के दरबार में पहले लालच और फिर यातना देकर इस्लाम कबूलवाने की कोशिश की गई। इस्लाम कबूलवाने के लिए औरंगजेब द्वारा उनके 2 प्रिय शिष्यों को उनके सामने मार डाला गया और अंत में जब औरंगजेब कामयाब नहीं हुआ तो चांदनी चौक पर गुरु तेग बहादुर सिंह का शीश 24 नवंबर 1675 ईस्वी को कटवा दिया गया। इस शहीद स्थान को शीशगंज के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर शीशगंज साहिब नामक गुरुद्वारा भी स्थित है। ये थी गुरु तेग बहादुर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। और फ्रेंड्स, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु जो थे वो थे गुरु गोविंद सिंह जी, और इनका कार्यकाल रहा 1675 ईस्वी से लेकर 1708 ईस्वी तक गुरु के रूप में। और इनके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जानने योग्य बातें हैं, वो ये हैं। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह के पुत्र थे और वे मात्र 9 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठे थे। दूसरा, उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का निर्णय लिया और तलवार में हाथ में उठाई। आपको याद होना चाहिए कि इनके पिता की हत्या औरंगजेब ने की थी। उनके बड़े पुत्र बाबा अनिल सिंह और एक अन्य पुत्र बाबा जुझार सिंह ने चमकौर के युद्ध में शहादत प्राप्त की। 22 दिसंबर सन 1704 को सिरसा नदी के किनारे चमकौर नामक स्थान पर सिखों और मुगलों के बीच एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था। इन तथ्यों को आप याद रखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये थी सिख गुरुओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ। इस वीडियो में मैंने आपको 10 सिख गुरुओं के बारे में विस्तृत और महत्वपूर्ण जानकारी दी है। आशा है ये वीडियो आपके काम की होगी। वीडियो देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करना ना भूलना। जय हिंद, जय भारत।